एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन है अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यानी कि यदि एंगल ए यानी कोण ए और कोण बी हमारे क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो हमको क्या शो करना है कि भाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि कोण ए बराबर आया आपका कोण बी के। और दोस्तों जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो आपके क्या होंगे, बायलिंगुअल होंगे। मतलब इन क्वेश्चन को हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिसको जिससे भी करना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश से कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी से। तो सबसे पहले हमको देखो गिवन क्या है, तो इन्होंने दे रखा है सच दैट। तो सच दैट को हम मान सकते हैं कि भाई ये वैल्यू हमें गिवन में है, और हमें शो क्या करना है या फिर प्रूव क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और इसके अलावा ये चीज़ क्या है, ये भी आपको गिवन में ही है कि ए और बी आपके कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट इज एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा कोण जो आपका 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री से कम हो, तो हम ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है वो राइट कर लेते हैं। तो गिवन क्या था, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। और इसके अलावा क्या दे रखा था हमें, cos ए इज इक्वल टू cos बी के। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसके अलावा हमें प्रूव क्या करना था या शो क्या करना था, सो दैट। और हिंदी में इसको हम लिखेंगे दिया है, हिंदी में भी साथ के साथ लिखेंगे इसको। हिंदी में मैं यहाँ साइड में लिखवा रहा हूँ, एंगल ए व एंगल बी यानी कि कोण बी दोनों न्यून कोण है। अब इसके अलावा जो हमें शो करना है, यानी कि हिंदी में आप इसको लिख सकते हो कि जो हमें सिद्ध करना है वो क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं अब इसका प्रूफ। प्रूफ का मीनिंग क्या होगा, प्रमाण, कि जिससे कि हम इस वैल्यू को शो कर सके या फिर प्रूव कर सके। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हमें गिवन में क्या था, cos ए इज इक्वल टू cos बी था। तो 1 मिनट के लिए ना हम इसको यहाँ लिखेंगे, cos ए इज इक्वल टू cos बी। तो अब मुझको नॉर्मली बताइए, यदि मुझको ना cos की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिक कंसेप्ट्स में हमने cos का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, तब आप बोलोगे cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और ये भी cos है, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। और इसको भी आप क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण। अब लिखने के बाद यानी कि इन शॉर्ट पहले हम cos की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी हमारी cos की वैल्यू आएगी वो हम इनकी जगह पुट कर लेंगे। उसके बाद देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अपना, यानी कि आगे इसको सोल्व करेंगे। अब आपने यहाँ ना एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ये cos है इसका एंगल तो a है, बट इस cos का जो एंगल वो क्या दे रखा हमें, b। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सेम है, बट उनके एंगल, उनके कोण हमें क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। अब देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए हम यहाँ साइड में अपना राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है, यानी कि आपके न्यून कोण है। न्यून कोण है तो मतलब कि ए और बी यहाँ तो आ नहीं सकते, क्योंकि न्यून कोण 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम। तो एक तो न्यून कोण आपका यहाँ आ जाएगा एक्यूट एंगल, और एक एक्यूट एंगल हमारा यहाँ आ जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी, क्योंकि ए और बी हमारे क्या आते हैं, एक्यूट एंगल। और इसको मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 1 मिनट के लिए cos ए। अब ए लगा हुआ है तो थीटा कौन सा बनेगा, तो ए के रिस्पेक्ट में बनेगा ना थीटा। और फॉर्मूला क्या था cos निकालने का, बी बाई एच था। तो इसका बी क्या बनेगा,
तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, यानी कि ये बनेगा हमारा बेस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेस की जगह ए सी, क्योंकि कोई भी लेंथ नहीं दे रखी इसकी। बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे ए बी। इन शॉर्ट आपने कोस ए की वैल्यू क्या निकाल दी, ए सी बाय ए बी। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, अभी इस कोस बी की निकाल देंगे यहाँ पे। और कोस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ बी लगा हुआ है तो मतलब थीटा इस पे बनेगा, और थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो लंब अब ये होगा, आधार आपका ये होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण ये होगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, बी बाई एस था। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि अब आधार आपका ये है, बेस ये है, बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता। अब ये राइट करने के बाद जैसे हमें पता था कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है हमारा, देन कोस ए की जगह हम राइट क्या कर सकते हैं, जो हमने ये वैल्यू निकाल ली है ए सी बाय ए बी इक्वल टू कोस बी की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, जो ये वैल्यू निकाल ली है बी सी बाय ए बी। तो अब मुझको बताओ कि जो ये रेशो है, ये रेशो मिलके कौन सा एंगल बना रहा है। तो हम ये फिगर में चेक करेंगे, और फिगर क्या है हमारे पास, ये जो मैंने आपकी बनवा रखी है ए सी बाई ए बी है। तो ए सी कहाँ पे हमारी, आप बोलोगे ए सी ये है, और ए बी कौन सी है, ये है। तो यानी कि दोनों रेशो मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, जहाँ भी दोनों साइड मीट कर रही है, यानी कि एंगल ए। तो मैं इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे एंगल ए लिख सकता हूँ, इक्वल टू अब बी सी बाई ए बी, ये रेशो ये अनुपात मिलके कौन सा एंगल बना रहा है। तो चेक करते हैं, बी सी आपका ये है और ए बी आपका ये है, तो यानी कि ये रेशो मिलके, ये अनुपात मिलके एंगल बी बना रहा है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी लिख सकता हूँ। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो शो करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आए। तो हमने ये क्या प्रूव किया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बस लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर आ गया। और हिंदी वाले लिखेंगे इति सिद्धम।